Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. This is your Be Creative. और आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम किसी भी एनिमे कैरेक्टर का फेस कैसे ड्रॉ कर सकते हो इन अ वेरी इजी वे। आई नो मैंने इस पे पहले भी काफ़ी बार वीडियो बनाई हैं और शायद वो तुमने देखी भी होगी। मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि तुम में से अभी भी काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स हैं इस चीज़ को लेकर के, और काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे पिछले कई महीनों से मैसेज कर करके परेशान कर रहे हैं एक और वीडियो बनाने के लिए। तो हियर इट इज़। और इस वीडियो के एंड में मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूँगा इस चैनल के कॉन्टेंट को लेकर के, तो वो ज़रूर सुन लेना। खैर अभी के लिए इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम गाइडलाइन स्ट्रक्चर मेथड से किसी भी एनिमे कैरेक्टर का फेस कैसे ड्रॉ कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और वो भी बिना उसके प्रोपोर्शंस को खराब किए। आज की वीडियो के लिए मैं ये वाला रेफरेंस यूज करने वाला हूँ। ये है यूटा ओकुत्सु जुजुत्सु काइसन से। बहुत ही सिंपल सा रेफरेंस है। मैंने पिछली बार की तरह कोई ओवर डिटेल्ड रेफरेंस नहीं लिया है जिसे तुम बना ही ना पाओ। तो आई थिंक ये रेफरेंस तुम आराम से ड्रॉ कर लोगे। और अगर तुम ये भी नहीं ड्रॉ कर सकते तो देखो, मैंने तुमसे दो मेथड्स के बारे में बात करी है हमेशा। एक है डायरेक्ट ड्राइंग मेथड, एक है गाइडलाइन स्ट्रक्चर वाला मेथड, जिसमें से डायरेक्ट ड्राइंग मेथड कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसलिए तुम गाइडलाइन स्ट्रक्चर मेथड का यूज कर सकते हो। वो ईजी है और बिगिनर फ्रेंडली भी है। हालांकि कभी कभी ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर फिर भी ये डायरेक्ट ड्राइंग मेथड से तो इजी ही है। और देखो, इस ड्राइंग के लिए तुम्हें केवल और केवल एक नोटबुक चाहिए और एक पेन चाहिए। पेंसिल भी चल जाएगी, डजंट मैटर, कैसी भी नोटबुक हो वो काम चल जाएगा, भले स्कूल वाली हो या फिर ड्राइंग वाली। अगर तुम्हें बीच में कहीं स्केल की ज़रूरत पड़े तो तुम स्केल यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं यूज़ करने वाला। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। तो रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग हमारे कैरेक्टर का फेस ऐसा दिखता है, तो हमें उसे ऐसा ही बनाना होगा। तो किसी भी एनिमे कैरेक्टर का फेस बनाने के लिए तुम्हें एक गाइडलाइन स्ट्रक्चर बनाना होता है जो कि एक फाउंडेशन की तरह काम करता है तुम्हारे किसी भी कैरेक्टर के फेस को ड्रॉ करने के लिए। और तुम्हें इसे परफेक्ट ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ रफली बनाओ। सबसे पहले तुम स्टार्ट करो एक सर्कल ड्रॉ करने से, जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे कैरेक्टर का फेस ड्रॉ करना है। वहाँ पे बिल्कुल रफली ड्रॉ करना है, तुम्हें परफेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपने घर के बर्तन यूज़ करने की इसको ड्रॉ करने के लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर्कल मेथड कौन सा है जो मैं मेरी वीडियोस में यूज़ करता हूँ ड्राइंग करने के लिए। तो वो सर्कल मेथड यही है, गाइडलाइन स्ट्रक्चर मेथड। इसी को सर्कल मेथड कहते हैं। कहते तो नहीं है, ये तो तुमने रखा है इसका नाम। खैर, इतना होने के बाद तुम्हें दो लाइन्स बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, इसके बिल्कुल सेंटर से जाती हुई। इस लाइन पे हमारे कैरेक्टर की आँखें आएंगी और इस पर उसकी नोज ही आएगी, मतलब उसकी नाक। तो मैं सपोज करके चलता हूँ कि तुम्हारी आंखें काफ़ी कमज़ोर हैं, तुम्हें चश्मा चढ़ रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे तुम्हें देखने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो अब बढ़िया है, अब देख पा रहे हो। तो इतना होने के बाद तुम्हें तुम्हारा रेफरेंस देख करके कैरेक्टर की आंखें ड्रॉ करने से स्टार्ट करना होगा। तो हम सबसे पहले आंखों के लिए गाइडलाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे रेफरेंस फोटो को ध्यान में रखते हुए। तो मैं सबसे पहले सेंटर में ये तो लाइंस बनाऊंगा जो कि इसकी आंखों के बीच की डिस्टेंस को बताएंगी, और हमें सेम इतनी ही डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस ये बीच वाली है उतनी ही डिस्टेंस पर एक लाइन यहाँ पे बनानी है और एक यहाँ पे। अगर तुम्हें लाइन मेजर करने में दिक्कत आ रही है तो तुम चाहो तो सर्कल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। और अब तुम इस लाइन के ऊपर कैरेक्टर की आंखें बना सकते हो, जैसे भी आंखें उसकी रेफरेंस में दे रखी हैं वैसी बना देना। अगर तुम्हें आंखें ड्रॉ करना भी नहीं आता तो सबसे पहले एक लाइन बनाना ऊपर की तरफ और फिर एक सर्कल बनाना थोड़ा सा इस लाइन से बाहर जाते हुए, और फिर उसके जस्ट नीचे तुम आँख का नीचे वाला पार्ट बना सकते हो, और दैट्स इट। इसके बाद तो तुम्हें बस इसमें थोड़ी सी डिटेल्स ऐड करनी है रेफरेंस को देख करके, और बन गई तुम्हारी आँख, तुम्हारी कैरेक्टर की आँख। तुम चाहो तो शेडिंग कर सकते हो थोड़ी बहुत, लाइंस को डार्क भी कर सकते हो बीच बीच में से। और जैसे ही तुम्हारी एक आँख बन के रेडी हो जाए कम्प्लीटली, तुम्हें यही सारे स्टेप्स दूसरी आँख के लिए यूज़ करने होंगे। दोनों आंखें बन जाने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसा लगना चाहिए, मतलब उसकी आंखें कुछ ऐसी लगनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई जेल नहीं हो रही तुम्हें इसके लिए। फिर इसके बाद तुम्हें इसकी आईब्रो बनानी है, और आईब्रो बनाने के लिए तुम्हें एक लाइन ऐसे बनानी है, उसके ऊपर से एक लाइन ऐसे बनानी है, और फिर उसको एंड में आते आते ज्वाइन कर देना है इससे, और उसको चाहो तो शेड कर देना।
बन गई आईब्रो। यही सेम चीज दूसरी साइड कर दो और थोड़ी बहुत डिटेल्स बना दो रेफरेंस में से देख करके, शेडिंग कर दो हल्का फुल्का। अब इसके बाद सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है वो है इसका फोरहेड डिफाइन करना, यानी इसका फोरहेड कहाँ तक जाएगा। तो इसके लिए तुम सबसे पहले आईब्रोज के ऊपर एक लाइन ऐसे बना देना और फिर सेम इतनी ही डिस्टेंस पे, यानी आंख और इस लाइन की डिस्टेंस को नाप के एक लाइन ऊपर बना देना और वहां इसका फोरहेड आ जाएगा। फिर इसके बाद बनानी है हमें इसकी नाक, और उससे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि इसकी नाक किधर आएगी। उसके लिए हमें इसकी जॉ के साइड वाले पार्ट्स, यानी ये साइड में जो कॉर्नर सा होता है ना, ये चीज़ हमें बनानी होगी, या फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये चीज़ कहाँ पे आएगी, क्योंकि इसी लाइन पे हमारे कैरेक्टर की नोज होती है। तो उसके लिए तुम क्या करना, आँख के इस वाले कॉर्नर से इस पॉइंट तक एक लाइन खींचना, सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी करना, और फिर ठीक इसी पॉइंट पे तुम्हारे कैरेक्टर की नोज ही आएगी, यानी नाक। अब तुम क्या करना, इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा नीचे एक लाइन खींचना और आँख के इस वाले कॉर्नर से एक लाइन नीचे खींचना, और सेम ऐसा ही दूसरे कॉर्नर से भी करना। नाउ अब यहाँ पर तुम्हारे कैरेक्टर का वो जो जॉ वाला पॉइंट था जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ जाएगा, और उसको ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इस आँख के जस्ट साइड में जो सर्कल है वहां से इस पॉइंट को मिला देना, और सेम ऐसा ही दूसरी साइड से भी करना। कोशिश करना कि दोनों सेम ही लगे। अब बारी आती है इसकी नोज बनाने की। तो नोज हर एक कैरेक्टर की उसके डिजाइन के ऊपर वैरी करती है, मतलब कि जैसा कैरेक्टर उसकी वैसी नाक, पर हमें यूटा बनाना है, जो बिजारो नहीं। तो इसलिए तुम्हें ऐसी गोल गोल नाक तो बिल्कुल नहीं बनानी है। तुम क्या करोगे, ये जो पॉइंट है यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ खींचना, और सेम ऐसा ही इधर से भी करना, और फिर तुम्हें बस ऐसा कुछ ड्रॉ कर देना है और तुम्हारे कैरेक्टर की नोज ही बन जाएगी। अब इसका मुंह बनाने के लिए नाक से जस्ट थोड़ा सा नीचे एक छोटी सी लाइन बनाना, और फिर ठीक आंखों वाली लाइन से जैसा भी कैरेक्टर का मुंह है रेफरेंस में से देख के आराम से बना सकते हो तुम, और मुंह के जस्ट नीचे ऐसे इसकी छोटी सी दाढ़ी जैसा कुछ बना देना, जो कि इसके मुंह के नीचे वाला पार्ट बन जाएगा। तो अब देखो, इसके मुंह के नीचे वाला पार्ट यानी चिन बनाने के लिए हमने जो नोज वाली लाइंस बनाई थी इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड कर देना, और यहाँ पे बस एक सर्कल बना देना, और फिर उस सर्कल के नीचे एक पॉइंट बना देना, और फिर उस पॉइंट को जॉ के इस वाले कॉर्नर से मिला देना दोनों साइड से, और फिर जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ से तुम तुम्हारे कैरेक्टर के कान बना सकते हो इजीली। कान की जो लेंथ रहेगी वो नोज और आईज के बीच की जो डिस्टेंस है उतनी ही रहनी चाहिए। कुछ इस टाइप से कान बना देना, ऑफ कोर्स दोनों साइड से, और फिर इस साइड वाले कॉर्नर से थोड़ी सी जगह छोड़कर एक लाइन बना देना नीचे की तरफ इसकी गर्दन बनाने के लिए। दोनों साइड से इनको हल्का सा कर्व बनाने की कोशिश करना, और तुम चाहो तो इसके कान में थोड़ी बहुत डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो। अब तक तुम्हारे कैरेक्टर का फेस कुछ ऐसा लगना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बालों के बारे में। तो इसके बाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है, इस आईब्रो के जस्ट थोड़ा सा बाद में, और अब मुझे इस फोरहेड वाली लाइन को थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ज्यादा ही नीचे लग रही है। अगर तुम्हें भी कोई चीज सही नहीं लग रही तो तुम भी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि ये केवल और केवल एक गाइडलाइन स्ट्रक्चर है। चेंज करने तो अभी कर लो, क्योंकि एक बार आउटलाइन करने के बाद तुम कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो लाइन बनाने के बाद इसके बाल बनाने के लिए मैं एक सर्कल बनाऊंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इसके बालों की हाइट कितनी रखनी है। ओके, तो ये सर्कल मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, इसको सही करते हैं पहले, और इस नोजी को हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इसके बाल जैसे रेफरेंस में दे रखे हैं बिल्कुल वैसे बनाने की कोशिश करना, हो सके तो उनको पार्ट्स में ड्रॉ करना, सिंपल शेप्स में। पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेना बालों का, और फिर उसके बाद जो भी तुम्हें डिटेलिंग वगैरह ऐड करनी है इसके बाल में वो तुम ऐड कर सकते हो। चाहो तो डार्क एरियाज में शेडिंग भी कर सकते हो थोड़ी बहुत। ओके, तो अब तुम्हें शक्ल बनानी तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गई होगी, पर इसकी बॉडी बनाने के लिए वैसे मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली तुम्हें बॉडी को सिंपल शेप्स में ड्रॉ करना है, जैसे कि सर्कल हो गया, स्क्वायर्स हो गए, रेक्टेंगल्स हो गए, उन सब का यूज करके एक रोबोटिक स्ट्रक्चर बना देना। और इतना कर देने के बाद तुम्हें बस इसको कपड़े पहनाने हैं। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो तुम मेरा वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, या फिर इससे पिछली वाली वीडियो में भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। ओके, तो अब बारी आती है इसकी आउटलाइन करने की, और काफी लोग आउटलाइन का भी ट्यूटोरियल मांगते हैं, जबकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। इसमें तुम्हें बस गाइडलाइंस को आउटलाइन नहीं करना, उसके अलावा सारी चीजों को आउटलाइन कर देना है।
और जैसे ही तुम्हारे कैरेक्टर की एक बार आउटलाइन हो जाए तो तुमने जो भी पेंसिल से गाइडलाइन स्ट्रक्चर्स बनाए थे उन्हें तुम मिटा सकते हो, और उन्हें मिटाने के बाद तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ऐसा ही लगना चाहिए। अगर ऐसी नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है, दोबारा ट्राई कर लो, क्योंकि ड्राइंग में एक चीज और होती है कि अगर तुम किसी सेम ड्राइंग को एक से ज्यादा बार ड्रॉ करो तो तुम धीरे धीरे उस सेम ड्राइंग को अच्छा बनाते चले जाओगे। खैर, अब इसके बाद क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही खाली खाली सा लग रहा है तो इसको हरा भरा दिखाने के लिए तुम्हें इसमें शेडिंग करनी होगी। जो भी इसके डार्कर एरियाज हैं तुम्हें उनको अच्छे से शेड करना होगा, और शेड करने के लिए दो मेथड्स हैं, हैचिंग और स्मजिंग। तुम दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, या फिर चाहो तो दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हो एक ही बारी में, मेरी तरह। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं पहले हैचिंग करता हूँ, फिर उसके बाद स्मजिंग कर देता हूँ, और अगर मुझे उस जगह को और डार्क बनाना है तो मैं दोबारा से हैचिंग कर देता हूँ और फिर उसके बाद दोबारा से स्मजिंग कर देता हूँ। कहीं पे मुझे बिल्कुल स्मूथ शेडिंग दिखानी है तो वहां पे मैं मेरी उंगलियों का यूज करके स्मजिंग कर देता हूँ, और दैट्स इट, तुम्हारी ड्राइंग रेडी है। अगर तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं इसकी एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, तुम वहां से भी काम चला सकते हो। मैंने इस ड्राइंग पे और 3-4 घंटे अपना टाइम वेस्ट करने के बाद इसकी ग्लो आर्ट भी बना दी, जो कि कुछ ठीक ठाक ही लग रही है। I mean, इससे ज्यादा मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था, और इसके साथ साथ मुझे इसमें कलर करने का भी मन कर रहा था तो मैंने इसमें कलर भी कर दिए। बस तुम बताना कि तुम्हें इन तीनों में से कौन सी वाली ड्राइंग ज्यादा अच्छी लग रही है, नॉर्मल वाली, ग्लो आर्ट वाली, या फिर कलर वाली। बाकी देखो, ट्यूटोरियल वीडियो तो यहीं भी खत्म होती है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज थी जिसके बारे में मैं तुमसे बात करने वाला था उसके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ये जो ट्यूटोरियल था जो आज तुमने देखा, ये लास्ट ट्यूटोरियल था इस चैनल का। दैट मीन्स इसके बाद मैं तुम्हें काफी लंबे टाइम तक कोई ट्यूटोरियल नहीं देने वाला, क्योंकि मैं बोर हो चुका हूँ ट्यूटोरियल बना करके, और मैं भी अब काफी सारी नई नई चीजें सीखना चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ, जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, जो कि तुम्हें धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि बड़ी चीजों में टाइम ज्यादा लगता है। तुमने उस चीज की झलक थोड़ी बहुत पिछली वीडियो में देख ली होगी। और देखो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ट्यूटोरियल बिल्कुल ही नहीं बनाऊंगा, मैं ऑफ कोर्स बनाऊंगा। मे बी इन फ्यूचर मैं कुछ अच्छा सीखूं तो तुम्हें डेफिनेटली सिखाऊंगा, पर अभी के लिए नहीं। अभी के लिए बस करते हैं ये ट्यूटोरियल वगैरह। बाकी तुम बताओ तुम्हारे थॉट्स क्या हैं इस चीज को लेकर के। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे क्रिएटिव।